इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। सौभाग्य सागर पानिया तो महावीर को पाया, जिमी को सुना दे मैं तो झूम झूम पाटू बधाई। आज भैया मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम बाटू बधाई। ओ मैं तो झूम झूम बाटू बधाई। मैं तो झूम झूम बाटू बधाई। ओ आज भैया मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम बाटू बधाई। आज भैया मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम बाटू बधाई। अरे जितेंद्र भाई और आदित्य आ जाओ। मेरे घर में गुरुवर आए हैं तो नाचोगी। और निर्मल जी के घर में आज गुरुदेव आए, जितेंद्र जी के घर में, तो क्या कह रही है? मेरे घर में गुरुवर आए हैं तो नाचोगी। मेरे घर में गुरुवर आए हैं तो नाचोगी। सवर ढुला के दीप जला के, सवर ढुला के दीप जला के, घर में गुरुवर आए हैं तो नाचोगी। मेरे घर में गुरुवर आए हैं तो नाचोगी। और मूरत तेरी प्यारी, चरणों में आए भक्ति रचाए, चरणों में आए भक्ति रचा के मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी, नाचूंगी। मेरे घर में मैया आई, मैं तो नाचूंगी। मेरे घर में मैया आई, मैं तो नाचूंगी। अरे गुरुदेव के आशीर्वाद से अब सताता कोई गम नहीं, भी कर दे मेरा, वो बाबा का भी कर दे मेरा। इस जमाने में नहीं गुरुवर करते करामात हैं, गुरुवर करते करामात हैं। तू कितना सुंदर हो सुंदर काया को
अक्षतम यज्ञ मार्गम से ग्रहणम से बोलना ग्रहणम 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 ग्रहणम। जैनागम में अनेकांतवाद को स्थान दिया है। कहा गया है कि इंसान को एकांतवाद में नहीं अनेकांतवाद में जीना चाहिए, अनेकांतवाद में रहना चाहिए। उसी श्रृंखला में जब जहाँ जहाँ पर भगवान श्री पारसनाथ भगवान स्वामी की स्तुति होती है, भगवान पारसनाथ स्वामी का गुणगान होता है, भगवान पारसनाथ की आराधना होती है, वहाँ वहाँ पर माता पद्मावती देवी जी का भी नाम लोग स्मरण करते हैं। हर प्रांत की अपनी अपनी व्यवस्था है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, हर व्यक्ति के अपने अपने कार्य करने की शैली है। कई लोग पद्मावती माता जी को बड़े आदर सत्कार से, बड़े श्रृंगार से, बड़े नाना प्रकार से कार्यों को संपन्न कराने का प्रयास करते हैं, और कई लोग बोलते हैं कि देवी देवता होते ही नहीं। देखिए, मैं कहूँ कि मैं सूरज को नहीं मानता, तो मेरे मानने से क्या होगा? ना मेरे मानने से सूरज निकलना बंद हो जाएगा और ना मेरे मानने से सूरज दो हो जाएंगे। तो जिनका जो जैन आगम में स्थान है, शास्त्र में स्थान है, वह अपने अपने स्थान को लिए हुए चलते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे जैनागम में पर्युषण पर्व, सोलह कारण पर्व, अष्टानी का पर्व, यह तो बड़े महत्वपूर्ण ढंग से मनाए जाते हैं। लेकिन जैनागम में कहीं कहीं पर भी नवरात्रि पर्व का आयोजन भी होता है, और इन नवरात्रि पर्वों में लोग अपने अनुसार पूजन विधान आदि आदि कार्य करके अपने नवरात्रि को सार्थक करते हैं। अंतर इतना है कि अन्य संप्रदाय में जब लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं तो दिन में खाते नहीं है, रात को खाते हैं। लेकिन हमारे जैनागम में जब भी कोई व्रत आदि होता है तो रात्रि को छोड़ते हैं, दिन को भी छोड़ते हैं। अंतर इतना है। एक बार मैं कहीं विचरण कर रहा था, हर संप्रदाय के लोग व्रत मानते हैं, मुझे खुशी भी होती है, लोग मिलते हैं। तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज जी, आपके यहाँ पर जैन धर्म में सूर्य देवता को नमस्कार नहीं करते, उनको जल नहीं चढ़ाते, उनको अनेक तरह से मान्यता नहीं देते। बात धर्म की है, और जो जिस धर्म को फॉलो कर रहा है तो उसके मान सम्मान की बात है। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे जैन धर्म में जितना सूरज को माना जाता है उतना अन्यत्र धर्म में माना ही नहीं जाता। तो एक दो लोग खड़े हो गए, बोले कैसे? बोले मैंने तो आज तक किसी जैनी को सूर्य को नमस्कार करते नहीं देखा, सूर्य को जल चढ़ाते नहीं देखा। अन्य तरह से बात करने लगे। तो मैंने कहा जल चढ़ाने से, सूर्य को नमस्कार करने से आप लोग ऐसा नहीं हो जाता कि आप बहुत बड़े भक्त हो जाते हो। तो बोले क्या है? हमने कहा हमारी जैन धर्म के लोग इतने भक्त सूर्य देवता के होते हैं, इतने भक्त सूर्य देवता के होते हैं कि हमारे जैन धर्म के जो लोग हैं वह सूरज निकलता है तो भोजन प्रारंभ करते हैं, और सूरज अस्त हो जाता है तो भोजन को छोड़ देते हैं। अतः सूरज नहीं होगा तो खाना खाते ही नहीं है। तो इससे ज्यादा और मान्यता क्या होगी?
बोले ये बात तो सही है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर व्यक्ति की अपनी सोच है, हर व्यक्ति का अपना कार्य करने का तरीका है, हर व्यक्ति का अपना क्रिया करने का तरीका है। तो हमें अपने जीवन में क्या करना है कि जहाँ पर आराधना होती हो, जहाँ पर उपासना होती हो, वहाँ पर विशेष आराधना करें। बाद नवरात्रि की चल रही थी, नवरात्रि पर्व में अन्यत्र संप्रदायों में अन्यत्र देवी देवताओं की बात होती है, लेकिन जैनागम में पद्मावती देवी का एक अलग ही स्थान होता है। वैसे तो जो 24 भगवान हैं, प्रत्येक भगवान की एक शिक्षणी है, और प्रत्येक तीर्थंकर का जब पहले के समय में जब मूर्ति आदि बनती थी तो यक्ष अक्षणी सहित मूर्ति बनती थी। आप प्राचीन में जाइए, कर्नाटक जाइए, महाराष्ट्र जाइए, प्राचीन काल के जो तीर्थ हैं वहां जाइए, और मैं तो कहता हूं कि जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ यदि कोई है तो सम्मेद शिखर जी है। और जब लोग सम्मेद शिखर जी की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले सीढ़ी के पास क्षेत्रपाल जी मिलते हैं, उनको लोग नमस्कार करके आज्ञा लेकर जो भी कार्य करके आगे जाते हैं, और उसके बाद सम्मेद शिखर जी की चढ़ाई प्रारंभ करते हैं। तो इससे ज्यादा और क्या मानोगे आप? और देवी तो देवी है, चाहे सरस्वती देवी हो, चाहे लक्ष्मी देवी हो, चाहे पद्मावती देवी हो, चाहे कुष्मांडनी हो, चाहे चक्रेश्वरी हो, चाहे ज्वाला मालिनी हो। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे अन्य भक्त श्रीमान विजय जैन, निर्मल जैन, जितेंद्र जैन, शीतल जैन, आदित्य जैन के परिवार जो कई सालों से संघ से जुड़े और यहाँ 2 दिन के प्रवास में माँ पद्मावती देवी की आराधना कराने के लिए उदित हुए, और पद्मावती देवी की आराधना कराने के लिए जो हमारे दिल्ली के सर्वप्रिय भाई संजय एमबीसी ग्रुप है वो यहाँ पर पहुंची, और सुंदर सा दरबार आप देख रहे हैं कि साक्षात ऐसा लगता है कि पद्मावती माता जी के हम लोग मंदिर में बैठे हैं। कितनी सुंदर सी कल्पना यहाँ पर उन्होंने बना रखी। तो पद्मावती माता जी का प्रसंग चल रहा है, 2 दिन बाद नवरात्रि पर्व आने वाला है। यहाँ पर हम आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, आप आराधना करने के लिए एकत्रित हुए। आप अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था के अनुसार आराधना करें। कुछ दिनों पूर्व मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि बोले महाराज जी, मुनि महाराज जी का पद्मावती माता जी के यहाँ क्या काम है? मैंने कुछ भी काम नहीं, हमारा काम तो कहीं पर भी नहीं है और सब जगह है। तो बोले वहां पर आपका क्या काम है? मैंने पूछा क्यों? बोले मैं तो उनके हाथ भी नहीं जोड़ती, मैं तो उनका हाथ भी नहीं जोड़ता। मैंने कहा भाई ऐसा है कि एक रास्ते में चिल्ला के आदमी बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, उसके बोलने से क्या हो? कोई बोले कि ये मुनि नहीं है, मुझे कहने लगे तो मुनि नहीं है, तो उनके बोलने से क्या हो जाएगा? उसके ना बोलने से मैं अरिहंत हो जाऊंगा, और आचरण नहीं मानेगा तो मैं मुनि तो हो नहीं जाऊंगा। तो फिर जब उसकी सारी वार्तालाप हो गई तो मैंने उससे पूछा कि आपका रात्रि भोजन त्याग है? बोले महाराज जी आपकी उम्र 40 साल की, मेरा 50 साल से रात्रि भोजन त्याग है, आलू त्याग है, ये त्याग है, वो त्याग है। मैंने कहा कहीं पर जिस होटल में गलत खाना बनता हो वहां पे भोजन करते हो क्या? बोले पानी भी नहीं पीता, पानी भी नहीं पीती। मैंने कहा अच्छा। फिर बोली महाराज जी थोड़ा जल्दी में हूं, शाम को एक शादी में जाना है। फिर बोली जल्दी में हूं, शाम को एक शादी में जाना है। मैंने कहा क्यों? आप तो रात्रि भोजन करते नहीं, आलू खाते नहीं, उस होटल में जाते नहीं जहां पर होता नहीं, और शादी वेंकट में हो रही। बोले महाराज जी क्या करें, लोक व्यवहार निभाना पड़ता है कि जो रात्रि भोजन करता नहीं, आलू खाता नहीं, वो रात्रि वाली शादी में जाना है। भाई इसी प्रकार से आप ये क्यों देखते हो? आप यहाँ गुणग्रहण करो ना। अभी इन्होंने तुमसे लगी लगन बोला पार्षद भगवान ये सुनो ना, आप ये क्यों देखते हो क्या चल रहा है? आप गुणग्रहण का भाव रखो, अच्छाई को लेने का प्रयास करो। तो जो भी हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी मान्यता है, हर जीव स्वतंत्र है, मानने वाला भी स्वतंत्र है और नहीं मानने वाला भी स्वतंत्र है। किसी के लिए कोई जोर जबरदस्ती हमारे जैन धर्म में नहीं है, क्योंकि जो हमारा जैन आगम है वहां पर जैन धर्म जो है वो एक जबरदस्ती का धर्म नहीं है। यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं है। जैन आगम में जबरदस्ती नहीं होती, बल्कि जैन धर्म कैसा होता है, ये जबरदस्ती का नहीं जबरदस्त धर्म है कि यहाँ पर जबरदस्त तरीके से कार्य होते हैं, और जो एक बार यहाँ दरबार में आ जाता है वहां पर सारे के सारे काम संपन्न हो जाते हैं। आप ऐसे में बहुत सारे लोग होंगे जो हुमचा पद्मावती माता जी के दर्शन करने, कितने लोग हैं हुमचा पद्मावती माता जी के द्वारा? बहुत सारे लोग गए होंगे जो हुमच पद्मावती माता जी के वहां पर पहुंचे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि वहां पर जाए, हम भी गए हुए हैं, जब मुनि महाराज जी से भी गए
तो वहां पर जाने के बाद लोग कहते हैं कि जब ऊंचा पद्मावती माता जी के पास लोग जाते हैं, उनके सामने बैठते हैं, वहां पर जाकर जब उनकी आराधना करते हैं, लोग अपने मन में प्रश्न लेकर जाते हैं और वहां पर पद्मावती माता जी की ओर फूल लगाया जाता है। और यदि आपके मन के जो प्रश्न हैं वह यदि होने वाला होता है तो फूल निश्चित रूप से गिरता है, और यदि नहीं है तो फूल गिरता ही नहीं। मैं जब पहली बार मुंबई की बार गया हूँ, 2004 में गया, बहुत सारे लोग मेरे साथ में थे। एक बच्चा था, वो भी वहां बैठ के मन में प्रश्न पूछा, उसने फूल गिरा नहीं, सभी के लोग फूल गिर गए। मैंने भी अपनी बात पूछी तो उसमें फूल गिर गया था उस समय। तो आप मैं बता रहा हूँ कि फूल गिर गए, उसका फूल नहीं गिरा तो सबने बात पता ही लगता, बोले पापी है, ये है, वो है। मैंने उस बच्चे से पूछा तुमने प्रश्न क्या पूछा था? बोले महाराज जी मुझे तो कोई प्रश्न पता ही नहीं था, मैं तो हाथ जोड़ के बैठ गया था, मुझे तो कोई प्रश्न पता ही नहीं था। तो भाई सीधी सीधी बात है, जब तो कोई प्रश्न नहीं था तो उत्तर कैसे आएगा? और फूल भी वहां एक तो तुरंत गिरता है, थोड़ा देर से गिरता है, और देर से गिरता हो, गिरता भी नहीं है। तो हर अपनी व्यवस्था है, हर मान्यता है। मानने को तो भगवान है और नहीं मानने तो प्रतिमा तो वही जो आप जयपुर से लाते हो। तो अपने आप में जीवन में जब भी आराधना करने का अवसर आए, अपने जीवन में ज्ञान की ज्योति जलाएं, दीपक के प्रकाशमान हो, आरती आदि के माध्यम से अपना कार्य संपन्न करें और अपनी मन की गलत भ्रांतियों को, गलत धारणाओं को दूर करने का प्रयास करें। अरे यहाँ क्या मिलेगा? इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।